जरा दुबई गए हैं, राघोपुर की जनता को निरीह मान करके, तो इन पर्यटन स्थलों का जरा निरीक्षण कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह भी हम प्रतीक्षा में रहेंगे और संपत्ति पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे। तेजस्वी यादव दुबई गए, इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई और जो एनडीए के नेता वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि बिहार के जो टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे लोग ज़्यादा आबाद हैं। क्या कुछ करे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, ठीक देखिए आप इस वीडियो। वह बिहार जो जंगल राज से नवाजा जाता था, भय से नवाजा जाता था, आज पुरस्कार का ये एक लगातार, और इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। हम पर्यटन पुलिस के बहाली करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ के निवेश पर 25 लाख का अनुदान देने का फैसला माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और इससे बड़ा कानून के राज का नजीर क्या होगा? जमुई का वो इलाका भीम बांध, जहां नक्सलवाद चरम सीमा पर रहता था, आज भीम बांध जंगल के बीच नारो कोल गुफा है। लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग भी तारापुर चुनाव में गए तो देखने के लिए गए कि कौन सी जगह है यह। चकाई प्रखंड का बामदेव के समीप नारोदह जलप्रपात, खैरा, कहरनी जंगल के बीच पंचभूर प्रभात को नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया। तो बिहार में कानून के राज की उपस्थिति वैसे क्षेत्र जहां नक्सलवाद चरम सीमा पर था, पंचायती राज में आरक्षण देकर अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं को आरक्षण देके नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को माननीय नीतीश कुमार जी की कुशल राजनीति ने ध्वस्त कर दिया और कानून के राज के बदौलत आज अमन चैन कायम हुआ, जिसके चलते आज पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर बढ़ोतरी हुई है। अरे तो कम से कम दुबई जाते हैं तो ककोलतों में तो स्नान करिए, कभी राजगीर के कुंड का पानी भी तो पीजिए। अपना जैसे नीतीश कुमार जी का क्या सोच है कि बिहारी व्यंजन दुनिया के हर थाली में रहे। तो खाली बिहार के लोग दिल्ली में संपत्ति खरीदे, तो मुंबई में संपत्ति खरीदे, दुबई में खरीदे, इंग्लैंड में खरीदे, शिकागो में खरीदे। तो जरा दुबई गए हैं, राघोपुर की जनता को निरीह मान करके, तो इन पर्यटन स्थलों का जरा निरीक्षण कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह भी हम प्रतीक्षा में रहेंगे कि आप आंकड़े जारी करिएगा कि भारत के कितने लोग गए 2023-24 में, 24-25 में अब तक कितने विदेशी पर्यटक गए। और संपत्ति पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, संपत्ति से बड़ा लगाव रहा है, तो कम से कम कितने लोग संपत्ति खरीदे वहां का भी प्रक्रिया की जानकारी लेके बिहार के लोगों को बताइएगा, तो बिहार के लोग उत्साहित होंगे। जैसे नीतीश कुमार जी को देख के उत्साहित होते हैं कि नीतीश जी विदेश गए तो रबर डैम बनवा दिए, तो आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री बन गए अभी। तो हमारी उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ्रेम पर आपकी पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिकल फ्रेम में भारत को और बिहार को कैसे लाभ पहुंचे, हमारी उम्मीद है कि ये पूरी बातों की चिंता जरूर आप करेंगे। और साथ ही साथ अब पर्यटन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बहस का विषय नहीं है। राजगीर जाइएगा तब मिल जाएंगे, बोधगया जाइएगा तब मिल जाएंगे, वाल्मीकि नगर जब जाइएगा तब मिल जाएंगे। और इसके साथ एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं, केवल पर्यटन नहीं हम देखते हैं, वाल्मीकि नगर का वो इलाका, थारू जनजाति का इलाका, श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, माननीय नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जनजाति में से थारू समुदाय को शामिल करवाया। और हमको बताते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने थारू समुदाय के जीवन दशा के बदलाव के लिए महिला बटालियन बनाया।
नहीं, हमको अद्यतन जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन अब इस संबंध में तो पहले खुद न पेश होइएगा भाई। चारा घोटाला हुआ तो पहले से बता दिया गया था कि हम घोटाला कर रहे हैं, और जब नहीं बताए तो जांच एजेंसी लगा, पॉलिटिकल जांच एजेंसी, तो विषय अलग है। लेकिन नहीं, हम आपसे पूछ रहे टू दी पॉइंट, डोमिसाइल नीति कब नोटिफाई हुआ, कहीं बता दीजिए ना। अरे हम बता रहे, तो हटाया गया तो बना होगा तब ना, बना होगा तब ना, तब कब बना विज्ञापन, उसका नोटिफिकेशन हमको भेज दीजिएगा 9431009641 पर, और उनसे ये अनुरोध जरूर करिएगा कि राजनीतिक दल में जाकर के स्मार पत्र दें कि हे परमप्रिय नेताजी, अगर आप डोमिसाइल के बारे में सोचते हैं तो आप दूसरे राज्य में जाके संपत्ति मत खरीदिएगा। इस संकल्प पत्र भरवाना चाहिए नौजवानों को। यह कहना चाहिए कि मौका मिले तो दूसरे राज्य से राज्यसभा मत जाइए, दूसरे राज्य से चुनाव मत लड़िए, अपने राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार के लिए जाइए, पर्यटन के लिए जाइए, लेकिन एनसीआर में संपत्ति मत खरीद लीजिए, दिल्ली में संपत्ति मत खरीद लीजिए। तो आप सामर्थ्यवान है तो आप सब जगह जाइएगा। और नहीं, पूरी बात अब बोल रहे, अब आगे बढ़ने दीजिए ना। मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम कई बार दीजिएगा आप? अरे एक के बार ना, दो बार, एक आधे बार ना मौका देंगे भाई, बार बार सप्लीमेंट्री। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि राघोपुर की जनता बाढ़ में त्रस्त है। माननीय नीतीश कुमार जी वहां पर मेस चलवा रहे हैं, कैंप चलवा रहे हैं, बोट का व्यवस्था किया, एम्बुलेंस का किया। आपने उनका वोट लिया कि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि जो कृत्य इनका 2024 में रहा है राघोपुर की जनता के प्रति, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 25 में राघोपुर के लोग इनको पॉलिटिकल एम्बुलेंस पर सवार करके भेज देंगे। सिल्लीगुड़ी में जो घटना हुई, जो ही जानकारी मिली सरकार ने उसको संज्ञान में लिया, लेकिन हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। चूंकि एक बच्चे के साथ जो हुआ और केवल आपने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इतिश्री कर दिया, यह नहीं है। अगर वो होटल के अंदर था तो होटल मैनेजमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? होटल मैनेजमेंट ने स्थानीय प्रशासन को बताया कि नहीं? अगर स्थानीय प्रशासन ने लापरवाही बरती, और माननीय लालू प्रसाद जी से हम जानना चाहते हैं, आपका तो तालमेल अच्छा है, इंडी गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो माननीय ममता बनर्जी जी जो राजनीति में इस बात के लिए जानी जाती हैं कि अपराध हो तो पहले उस पर राजनीति का एजेंडा तय कर लो, तो हम यह जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी से कि अंकुर यादव या अंकित यादव उस बच्चे का नाम है जिसके साथ ये दुखद घटना हुई, क्या उसके प्रति न्याय यही होगा कि केवल एक अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, बल्कि वहां के स्थानीय प्रशासन होटल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? ममता बनर्जी जी से आपकी क्या बात हुई जो आप ये दावा करते हैं कि हमारे कहने से कार्रवाई हुई? तो इसका मतलब कि गुनाह भी आप ही के कहने से हुआ था। भाई अपराध करने वाला किसी दल का है, इससे क्या लेना देना है? जो अपराध करने वाला वो अपराधी है। सिल्लीगुड़ी हमारा, बिहार आज बंगाल के लोग यहां रहते हैं, कोई परेशानी है? चले जाइए सिमुलतल्ला में, अधिकांश मकान उन लोग का है। चले जाइए मधुपुर में, बहुत सारे मकान मिलेंगे, भागलपुर में, बांका में, पटना में गुजरात कॉलोनी है, गुजरात के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कहां कोई दिक्कत है? एक चीज और भूल गए थे, अब मेरीन ड्राइव देखने के लिए मुंबई मत जाइएगा कभी पर्यटन के लिए, एकदम यही का मेरीन ड्राइव देखिए, हवा भी ठीक लगेगा एकदम। तो अभी आप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे थे। और बिहार में जो पर्यटक वो अब बढ़ रहे हैं, ज़्यादा
पहले के मुताबिक। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।